स्वस्ति समेभ्यः। कल का प्रसंग नैषधीय चरित के प्रथम सर्ग में कि स्वप्न में दमयंती ने नल को देखा, यानी कि नींद ने, स्वप्नावस्था ने दमयंती को नल के दर्शन करवाए। उससे आगे प्रसंग में अहो अहोभिर्महिमा हिमागमे प्यभिप्रपेदे प्रतीतां स्मरार्दितां तपर्तुपूर्तावपि मेधसाम्भरा विभावरीभिर्बिभरां बभूविरे। शब्द को सामान्य उच्चारण की दृष्टि से ये देखो, अहो अहो आश्चर्य या आनंद की अनुभूति में जो होता है ना, विस्मय आदि में अहो। अहो भीर महिमा, ये र जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये अहो भी की विसर्गों का बना। महिमा हिमागमे, हिम आगमे, हिमागमे हेमंत ऋतु की बात चल रही है। अभिप्रपेदे, अपि अभिप्रपेदे अपि अभिप्रपेदे प्रतीतां स्मरार्दितां स्मरार्दितां तपर्तु पूर्तावपि, तप ऋतु, तपर्तु गर्मी की ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए तप शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ। तपर्तु पूर्तावपि मेधसाम्भरा विभाविरीभिर्बिभरां बभूविरे। उच्चारण में एक बार फिर करता हूँ। अहो अहोभिर्महिमा हिमागमेऽप्यभिप्रपेदे प्रतितां स्मरार्दितां तपर्तु पूर्तावपि मेधसाम्भरा विभावरीभिर्बिभरां बभूविरे। अनुप्रास और यमक तो है ये देखो, हिमा हिमा महिमा, हिमा में है ना जो, तो ये हिमा और हिमा दोनों का अलग, ये महिमा का अंश है हिमा और ये हिमा है। पहले इसका सामान्य अर्थ मस्तिष्क में क्लियर करो कि हो जो दिन थे शीत ऋतु में, हेमंत ऋतु में, तो वो जो हेमंत ऋतु के दिन थे वे छोटे होने चाहिए, किंतु दमयंती के लिए वो दिन बड़े हो गए। बड़े होने का मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि व्याकुलता की घड़ियाँ उसकी बढ़ गई। तो महिमा हिमागमे प्यभिप्रपेदे प्रतीतां स्मरार्दितां। अहो आश्चर्यम, क्या अहो भी बोलते हैं दिनों के द्वारा। अहन शब्द मूल होता है, अहन शब्द प्राय किसी ना किसी शब्द रूप में सबने सुना है, जैसे सप्ताह, सप्त मैंने सात हैं, अह मैंने दिन, तो 7 दिनों के समूह को सप्ताह बोलते हैं। वैसे ही नवहनिक शब्द सुना होगा, तो ये इसी प्रकार से अहन शब्द चलता है। अहन, अन्नी, अहन, अहानी। और तृतीया बहुवचन में बना अहो भी जो दिन थे, हिमागमे अपि, हिम का आगम यानी कि हेमंत ऋतु में भी, हेमंत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, किंतु ऐसा होने पर भी तां स्मरार्दितां प्रति, स्मर मैंने कामदेव के द्वारा, अर्दित मैंने व्यथित, जो व्याकुल थी, कि काम आकुलाम, काम परितप्ताम, क्योंकि प्रेम भावना उसमें आ चुकी थी। तो उस स्मरार्दिता, स्मर पीड़िता दमयंतीम ताम प्रति, दमयंती के प्रति, दमयंती के लिए वे सारे दिन क्या हो गए, महिमा। महिमा मैंने महत्व को, यानी कि यहाँ महिमा का मतलब शानो शौकत वाली महिमा नहीं है, यहाँ महिमा का मतलब बड़ेपन को प्राप्त कर लिया, वो बड़े हो गए, महत्व, बड़े हो गए, महत्व। तो महिमा हिमागमे, तो दिन जो थे उन्होंने महत्व को यानी कि महिमा को, अर्थात बड़े हो गए, दिनों ने दीर्घता को प्राप्त कर लिया था। दिन उसके लिए बड़े हो गए। और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की, उसके लिए दिन कैसे होते थे, वो तपर्तु पूर्ता मेधसाम्भरा बिभराम बभूविरे। और तपर्तु पूर्तावपि, तपर्तु पूर्ते ग्रीष्म ऋतु में भी, वहाँ जो है मेधसाम्भरा विभावरी भी, दिन विभावरी बोलते हैं रात्रि को। गर्मियों में रातें छोटी होती हैं, विभावरी निशा, निशा इति रजनी, रात्रियाँ गर्मी में छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में रात्रियों ने बड़ा मतलब दीर्घता धारण कर ली थी। अभी शाब्दिक विश्लेषण होगा
भाव स्पष्ट हो गया होगा। इसमें भाव की दृष्टि से जितना अर्थ चाहिए वो हमारा अभी यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अहो भी महिमा हिमागमे, कि हेमंत ऋतु में भी दिन बड़े हो गए। जबकि वस्तुतः कैसे होते हैं, हेमंत शीत ऋतु के आसपास उसके प्रारंभ में दिन छोटे होते हैं। किंतु उस बेचारी यहाँ बेचारी थी काम पीड़िता, उसके कारण से है, उसका अन्य दीनता इत्यादि द्योतित करने के लिए ही नहीं प्रयोग किया गया। स्मरार्दिताम, स्मर पीड़िता, स्मर काम भावना से, प्रेम भावना से परिपीड़ित वो जो दमयंती थी, उसके लिए वो दिन बड़े हो गए। शीत ऋतु में, हेमंत ऋतु में जो दिन बड़े हो गए। और तपर्तु पूर्ता, और तपर्तु ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत भी मेदसाम भरा, मेदसाम भरा, विभावरी, विभावरी बोलते हैं रातों ने, रात्रियों ने क्या किया, मेदसाम भरा, मेदस, मेदस बोलते हैं चर्बी को, फैट्स जो होती हैं। यहाँ लाक्षणिक प्रयोग हुआ है, कहते हैं मेदो भर हो गई वो रात्रियाँ, यानी कि मोटी हो गई। यहाँ मोटी होने का अभिप्राय सीधा सीधा तो अभिधा से अर्थ निकलेगा नहीं, तो इसका तात्पर्य हमने क्या ले लिया, मेदसाम भरा, मोटी होने का मतलब बड़ी हो गई वो रातें। गर्मी की रातें वस्तुतः क्या छोटी होती हैं, किंतु मेदसाम भरा, वो मेदस से, चर्बी से, यानी कि फैट से भर गई, मोटापे से भर गई। तो यहाँ मोटापे का रात्रियों से तो अर्थ घटित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्यत्वाभावात प्राणित्व अभाव है उसमें, वो प्राणी नहीं है। किंतु लक्षणों से उसका अर्थ हमने ग्रहण कर लिया कि स्थूल हो गई, स्थूल माने फैल गई, यानी कि बड़ी हो गई, दीर्घ हो गई। और बिल्कुल अगर सीधा साधा अर्थ देखा जाए, हेमंत ऋतु में दिन बड़े हो गए और ग्रीष्म ऋतु में रात्रियां बड़ी हो गई। वस्तुतः क्या, वास्तव में ऐसा नहीं। फिर किसके लिए, ताम स्मरार्दिताम प्रति, उस स्मर पीड़िता, कामदेव पीड़ित उस दमयंती के लिए ऐसा हो गया। वो व्याकुलता की उसकी स्थिति दर्शाने के लिए ये सब। तो यहाँ आया अहो अहो भी अन्वय देखो, अहो अहो भी हिमागमे अपि ताम स्मरार्दताम प्रति, हिमागमे अपि, अहो अहो भी ताम, ये इस शब्द को उसी श्लोक को नीचे रखा था, अन्वय ये सामने बन ही रहा है। अहो अहो भी हिमागमे अपि ताम स्मरार्दिताम प्रति महिमा अभिप्रपेदे, प्राप्त कर ली थी। ये प्रति शब्द को हम यहां रखेंगे, स्मरार्दिताम प्रति। कश्चिद आगतः किम, देखते हैं उधर, देवांशु आगतः। तो अहो अहो भी हिमागमे अपि ताम स्मरार्दिताम प्रति, उस स्मर आर्दित, स्मर पीड़िताम प्रति, दमयंतीम प्रति इत्यर्थः। अहो अहो इति विस्मयार्थे, आश्चर्य दिखाने के लिए, आश्चर्य द्योतकम अव्यय पदमिदम। अहो भी दिनहि, अहो भी तृतीया बहुवचनमिदम। अहन अहनी अहन्नी अहानी और तृतीया बहुवचन में बनेगा अहो भी। हिम आगमे, हेमंत आगमे, हेमंत ऋतु के आने पर भी। आगमे अपि, अपि कहने का अभिप्राय कि यद्यपि तथा न भवति तथापि, विशेष करके ऐसी स्थिति किसके लिए बन गई, ताम प्रति, ताम काम, दमयंतीम प्रति, दमयंती कीदृशी अभूत, कीदृशी आसीत तदानीं। स्मर, स्मरो नाम कामदेव, अर्दित मैंने व्यथित, व्यथित मैंने मथित, मथित मैंने पीड़ित, पीड़ित मैंने व्याकुलाम, काम पीड़िताम प्रतिताम, स्मर की पीड़िताम प्रति महिमा, महिमा अभिप्रपेदे, महत्व को, बड़ेपन को, दीर्घता को। अत्र महिमा शब्द मैंने अभी कहा, यश कीर्ति वाली महिमा इसमें नहीं है। महि का मूल जो व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है, महिमा दीर्घता को प्राप्त कर लिया। तो दीर्घता को प्राप्त करने का अभिप्राय यहाँ पर हो गया कि दिन बड़े हो गए, प्राप्त कर लिया। ये कर्मवाच्य में बना है। इसकी संरचना के बाद पहले पूरा अर्थ वैसे बन चुका है। अब शब्दशः अर्थ लेने के बाद फिर शब्दों का विश्लेषण करके इसको संपन्न करेंगे। अहो भी ही अभिप्रपेदे, यानी कि दिन ही महिमा
अभिप्रपेदे धारण कर ली गई। तो इसका कर्तृवाच्य कर्ता पद कौन पड़ा है? अहो भी। दिनों ने क्या धारण कर लिया? अभिप्रपेदे मैंने प्राप्त कर लिया या धारण कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? महिमा। महिमा यानी कि बड़ापन, यानी कि दीर्घ हो गए, लंबाई हो गई उनकी, दिन बड़े हो गए। किसके लिए? सर्वेशाम कृते तु न तथा, क्योंकि प्राकृतिक चक्र जो नैसर्गिक चक्र के अनुसार तो ऐसा नहीं संभव। तो वो केवल स्थिति किसके लिए बनी थी? ताम 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 काम दमयंतीम प्रति। किम विशिष्टाम कीदृशीम दमयंतीम, उस समय क्या स्थिति थी उसकी? स्मरार्दिताम, जो काम से पीड़ित थी, अर्थात सब प्रेम प्रेम बीज सहिताम, अनुरक्ताम। पूर्व पद्यों में वर्णन आ ही गया, उसके विचारों में खोई रहती, उसका प्रति आकर्षित थी, उसके प्रति अनुराग हो गया, स्वप्न में उसका दर्शन कर लिया इत्यादि, ये सब भावों से स्मरार्दितामिति। पहली पंक्ति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तप ऋतु पूर्तौ अपि, तप ऋतु, यहाँ तप शब्द तपने अर्थात गर्मी के अर्थ में दिया गया है। ग्रीष्म ऋतु में भी, विभावरी भी, ऊपर देखो अहो भी दिन के वाचक शब्द में तृतीया बहुवचन आया, और विभावरी भी ही विभावरी शब्द में तृतीया बहुवचन आ गया। विभावरी भी ही बिभराम बभूविरे, मेदसाम विभावरी भी, ये अगर इसको इधर रख लेंगे तो कर्मवाच्य में ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। विभावरी भी ही, विभावरियों ने, रात्रियों ने क्या किया? मेदसाम भरा, स्थूलताओं को। मेदसाम भरा का मैंने अभी अभी सीधा सीधा अर्थ कर दिया था। मेदस बोलते हैं फैट, जो चर्बी होती है, और उसका लाक्षणिक अर्थ निकल जाएगा भरेपन को। मेदसाम भरा यानी कि मेदो भर को, स्थूलता को प्राप्त कर लिया। मोटापे को, मोटेपन को और प्राप्त करना मतलब मेदसाम भरा, स्थूलता को, यानी कि वो बड़ी हो गई, उसको बिभराम धारण कर लिया, भरण कर लिया। बिभराम बभूवीरे, ये क्रियापद बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। अब इसकी चर्चा अतिशय न बिभराम बभूवीरे, तो भ्री धातु में अनुप्रयोग हुआ है, तो बिभराम बभूवीरे धारण कर लिया। तो अहो अहो भी महिमा हिमागमे, हिमागमे अपि, हेमंत ऋतु के आने पर भी, ताम स्मरार्दिताम प्रति, उस काम पीड़िता के प्रति, महिमा अभिप्रपेदे, महिमा प्राप्त कर ली थी। किन्होंने प्राप्त कर ली महिमा? अहो भी, दिनों ने। अब जिस विधि से मैं प्रश्न उठाकर जो अर्थ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि अर्थ को पूरी तरह से, ये जब छोटे मोटे प्रश्न या कोई भी शब्द को उठा के परीक्षक पूछना चाहेगा तो उस समय स्पष्ट होगा ये सब। अहो भी, दिनों ने, अहो अहो भी प्राप्त कर लिया। दिनों ने क्या प्राप्त कर ली? महिमा प्राप्त कर ली। महिमा का अर्थात दीर्घता प्राप्त कर ली, अर्थात दिन बड़े हो गए थे। वो सबके लिए हुए? नहीं, न सर्वान प्रति, काम प्रति, ताम काम प्रति, कीदृशीम प्रति, स्मर अर्दिताम प्रति, काम पीड़िताम प्रति, वो दमयंती के लिए ऐसे थी, यानी कि उसको समय बिताना मुश्किल हो जाता था। दिन के समय दिन बड़े हो गए थे, तो ये महिमा हिमागमे तपर्तु पूर्तावपि विभावरी भी, और ग्रीष्म ऋतु में यही काम विभावरियों ने किया। विभावरी नाम रात्रि, विभावरी शब्द यदि नया सुन रहे हैं विद्यार्थी विशेष स्थान दें इसको अपने मनोमस्तिष्क में। विभावरी भी ही, रात्रि भी ही, रजनी भी ही, निशा भी ही, मेदसाम्भरा, मेदो भरा, मेदस समूहा, चर्बी के समूह का यहाँ कोई संविदा से तो अर्थ निकलेगा नहीं, तो तात्पर्य पूरा घटित नहीं होगा। तो वहाँ हमने मेद का मतलब कि मोटापा, बड़ापन, जो दीर्घता है, स्थूलता इत्यादि उसको ग्रहण कर लिया। ये लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा। लक्षणा शक्ति ने अपना काम किया। तो बिभराम बभूविरे, तो मेदसाम भरो, स्थूलता को धारण कर लिया। रात्रियों ने भी स्थूलता, यानी कि रात्रियां बड़ी हो गई, गर्मी की रातें बड़ी हो गई उस दमयंती के लिए, और सर्दी के दिन बड़े हो गए। ये सीधा सीधा सा अर्थ, किंतु ने कवि ने बड़ी सुंदरता से इसको अलंकारिक ढंग से सजाते हुए आ गए। ये अहो अहो भी महिमा हिमागमे अपिप्यभिप्रपेदे प्रतितां स्मरार्दितां तपर्तु पूर्तावपि मेदसाम्भरा विभावरीभिर्विभरां बभूविरे। अहन शब्द है, इसमें शब्दार्थ विश्लेषण में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अर्थ और बाकी सब स्पष्ट हो चुका है, अब इसमें अर्थों को देखते हैं। अहन प्रातिपदिक, प्रातिपदिक इत्युक्ते मूल शब्द है। अहन शब्द का तृतीया बहुवचन में बना है। अहन
दिन का वाचक है ये। तृतीया बहुवचन, अहो अहो भी। अहो इति आश्चर्य अथवा विस्मयद्योतकम अव्ययपदम। और पद इसमें से हम उठाते हैं अहो अहो भी। हिम आगमे हेमंत, ये स्पष्ट है। हिमस्य आगम इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। स्मरेण अर्दिताम, स्मरेण इति तृतीया तत्पुरुषः। स्मरेण इत्युक्ते कामदेवेन, अर्दिताम अर्दिताम पीडिताम, स्मरार्दिताम। ताम प्रति के योग में उपद विभक्ति आ गई तो द्वितीया लग गई उसमें। ताम प्रति स्मरार्दिताम काम पीड़ितम दमयंतीम प्रति प्रसंग से उसी का ग्रहण है। और प्रति महिमा, ये मूल शब्द महिमा का होता है महिमन। स्त्रीलिंग में शब्द नहीं है, चलता, ध्यान रखें, उसके लिए दूसरी व्यवस्था, किंतु ये महिमन शब्द होता है प्रातिपदिक। महिमन प्रथमा का एक वचन में बन जाएगा ये। और यस्य शब्दस्य कृते यावती व्याख्या अपेक्षिता, पूर्व में पूरा सुस्पष्ट हो चुका है विवरण, तो उसको पकड़ने के लिए, शब्द को पहचानने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी जानकारी यहाँ दी जा रही है। विद्यार्थी अपने स्वाध्याय से इसको और फैलावें। और महिमा महिमा महिमानौ महिमानः, महिमान शब्द पुल्लिंगे प्रवर्तते। अयम महिमा, हिंदी में महिमा होती है, संस्कृत में महिमा होता है। और अभिप्रपेदे, अभिप्रपेदे मैंने अभी पहले कहा कि ये जो है कर्मवाच्य में बना है। अभी तो इसमें है उपसर्ग, ये गड़बड़, अभी दो उपसर्ग इसमें जुड़ गए और पद धातु है। पद धातु चलती है ना, पद्यते पद्येते पद्यन्ते। अब इसके अंतर्गत हम किस में प्रयोग कर रहे हैं? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कि दिनों के द्वारा धारण कर ली गई को के द्वारा, वो दिन शब्द तृतीया में आ गया अनुक्त कर्तृत्वात्, तो कर्मणि, कर्मणि इत्युक्ते कर्मणि वाच्ये। अभिप्रपद, और इसमें लकार आ गया है लिट। लिट लकार का प्रथम अभिप्रपेदे प्रपेदाते प्रपेदीरे ऐसे इसके रूप चलेंगे। बाकी ये संकेत मात्र से मैंने उस ट्रैक पे डाल दिया है। विद्यार्थिना स्वयं आकलयिष्यन्ति ग्रहीष्यन्ति, प्रथम पुरुष। और ये एक मिनट शॉर्टकट में ही इसको समझ जावें। प्रथम एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचनम इति। और अभिप्रपेदे, अभिप्रपेदे क्या? अभिप्रपेदे किम? देखो, महिमा अभिप्रपेदे, कर्मवाच्य में कर्म के मुताबिक क्रिया लगती है, अतएव प्रथम पुरुष एक वचनम। तपर्तु पूर्ता ग्रीष्मर्तौ अपि विभावरी भी, विभावरी रात्रि के लिए शब्द आया है, विभावरी नदी की तरह चलेगा। बाकी तृतीया इसकी स्पष्ट ही है। मेदसाम भरा, मेदस शब्द मूल होता है, भरा मैंने समूह के अर्थ में, उसके अतिशय दिखाने के लिए भर शब्द का प्रयोग कर दिया गया। मेदसाम भरः, मेदस शब्द है, चर्बी फैट के अर्थ में आता है। तो इसको भी हम यहाँ कर लेते हैं, इसको मेदस षष्ठी बहुवचन में आ गया। मेदसाम भराः, भरा इति प्रथमांत में चले जाएंगे। प्रथमांत में देखो प्रथमा बहुवचन है ना, तो इसीलिए बिभराम बभूविरे, ये ऐसा शब्द जो आ गया, बिभराम बभूविरे। बिभराम बभूविरे में ये भ्री धातु होती है, बिभर्ती रूप जैसे चलते हैं, बिभर्ती बिभ्रत बिभृतः बिभ्रति ऐसे रूप चलेंगे इसके। तो मूल धातु है भ्री धातु। इस भ्री धातु में लिट लकार में प्रयोग, तो बिभराम ये अनुप्रयोग होता है, भ्री धातु का आगे अनुप्रयोग बोलते हैं। मैं एक मिनट, इसको पहले हम लिख लेते हैं, लिट लकार और भू अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का
क्री भू अस धातुएं होती हैं, जैसे होता है ना कि चोरया मास अथवा स्थापया मास, स्थापयाम चकार, स्थापयाम बभूव। तो ये तीन धातुएं होती हैं जिनका अनुप्रयोग मतलब केवल लिट लकार के लिए ये विशेष व्यवस्था होती है। अभी मैं सामान्य निर्देश मात्र कर रहा हूँ जिज्ञासा जगाने के लिए। जो विद्यार्थी इसको जानते हैं वो समझ रहे हैं, नहीं भी जानते तो इसको अनुवाद आदि में या रचनानुवाद में या रूपचंद्रिका आदि में एक बार इसको देखें। सामान्य मैंने उस ट्रैक पे विद्यार्थियों को डाल दिया है। ये भू प्लस लिट, भू धातु का भ्री धातु है, भू का अनुप्रयोग हो रहा है बभूव शब्द का, और फिर इसमें ये चला है। और इसके साथ साथ इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये प्रयोग भी किसमें हो रहा है? कर्मणि, कर्मवाच्य में। जैसे दिनों वाले में हुआ ना, वैसे ही यहाँ पर भी कर्मवाच्य में प्रयोग हो रहा है। व्याख्या का अभिप्राय केवल श्लोक का ये कभी नहीं रहता है कि केवल हम उन दो लाइनों की अर्थ जानें और परीक्षा की दृष्टि से लिख दें। दो पंक्तियां भाषा की गरिमा का पता लगता है। एक साहित्यिक लिटरेचर में जो एक सौंदर्यात्मक भाषा प्रयोग होती है, अच्छे स्तर की व्यावहारिक भाषा, तो वैकाबुलरी तो वैसे ही समृद्ध हो जाती है कर्मणि, कर्मवाच्य में। और ये आगे लिट लकार, हाँ हम लिख चुके हैं। कर्मणि प्रथम इत्युक्ते प्रथम पुरुष बहुवचनम। तो ये हो गया। इन पूरे शब्दों को उठाते हैं। ये हमारे पास आ गए हैं। अहो भी इत्यादि, ये अहो भी अहं तृतीय बहुवचन स्मरेणार्दिताम महिमन आ गया। अभिप्रपेदे मेधसाम में आ गया। विभराम बभूविरे, ये भी आ गए हैं। और भू का ये अनुप्रयोग हो रहा है। इसको जरा सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और इसमें विभावना विशेषोक्ति, जैसे कल वाले पद्य में था, आज और जरा स्फुटित होकर आया। विभावना बोलते हैं, ये देखो लक्षण भी यहाँ मैंने प्रस्तुत कर दिया है। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते, बिना हेतु के यानी कि कारणम नास्ति किंतु कार्य उत्पत्ति कार्यम तथापि दृश्यते। ये वास्तविक स्थिति नहीं है कवियों की भाषा में, कवियों की सुंदर भाषा में या सुंदर कल्पनाओं में। तो बिना हेतुम कार्य, कवि जब ऐसा वर्णन कर देते हैं तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। देखो दिन के बड़े होने का कारण यद्यपि उपस्थित नहीं है, रात्रियों के बड़े होने का कारण उपस्थित नहीं है, तथापि कवि ने वर्णन कर दिया तो विभावना। और इसी का अगर हम रिवर्स करें तो विशेषोक्ति होती है। देखो सती हेतु, सती मैंने होने पर, हेतु मैंने कारण के, फिर भी फल का अभाव हो, जब फल दिखाई ना देवे, उसका कार्य दिखाई ना दे तो विशेषोक्ति। तो ये भी हो गया। तो हिमागमे उस दमयंती के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो विशेषोक्ति, जब विभावना को रिवर्स किया तो विशेषोक्ति स्पष्ट झलकने लगी। तो एतावन् मात्रमद्य एक अन्य छंद स्पष्टमेव। अद्य एकं तत्पद्यं पर्याप्तमस्तु व्याख्यानार्थं। शुभमस्तु सर्वेषाम्।